गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छा से अच्छा कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो हम लोग को एग्जाम देना पड़ता है उसमें हम लोग अच्छा से अच्छा नंबर कैसे ला सके। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता ये होगा कि पिछले वर्षों में जैसा कि हम लोग 2021 से लेकर के 2022 का जो बैच था 12th क्लास का, उसमें हम लोग इस तरह से हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाए जिससे जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे वो अच्छा से अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लाए हुए थे। ठीक है, तो उन लोग का जो मार्क्स था वो आपको वो भी दिखाया जाएगा यहाँ पे, ताकि आपको यकीन हो सके कि अगर यदि आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा होगा, आपका रिजल्ट किस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर आप हम पर भरोसा करते हैं और जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आप लोगों को तैयारी करवाते हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हुए चले जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो अपने अपने जो स्कूल था, अपना जो कॉलेज था, उसमें वो लोग टॉपर भी निकले। कोई फर्स्ट टॉपर है, कोई सेकंड टॉपर है, इस तरह से भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे मार्क्स में भी देखा जाएगा कि जो बच्चे को यहाँ पे जैसे कि कमेंट भी आपको दिखाऊंगा कि जो बच्चे यहाँ पे हम लोग को ऐसा ऐसा फील करवा रहे थे कि हम लोग को कुछ तैयारी है ही नहीं, लेकिन हम लोग जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था उससे कुछ महीने पहले हम लोग एक ऐसा रिवॉल्यूशन यहाँ पे लाया था जिससे उन लोग अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन कर सका। इधर उधर के बातों में यहाँ पे हम लोग भटकाए नहीं, बल्कि टू दी पॉइंट यहाँ पे पढ़ाया गया जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाया जा सके। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट है, हम लोग को जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हम लोग सफल हो पाए हैं। तो हम लोग को जो फर्स्ट बैच था उसमें अच्छा से अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल चुका है। आपको बिलीव भी होगा, अभी आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा। उन लोग का जो कमेंट था, जो रिस्पॉन्स देखने को मिला, फीडबैक देखने को मिला, वो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि आपको बिलीव हो सके कि यदि हम लोग से जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे फायदा होगा या फिर नहीं होगा। अगर यदि आप दूसरे चैनल से भी पढ़ते हैं तो मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और नहीं मुझे कोई वैसा हम लोग को दिक्कत है। लेकिन आप ये इस बात को भी ध्यान में रखें कि अगर आप जैसे तैसे चैनल्स पे अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको वहाँ पे रिजल्ट कैसा वहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी आप अच्छा तरीके से पहले सोच ले, समझ ले, उन लोग का लेक्चर देख ले, उसके बाद आपको तो पूरा एनालाइज हो ही जाएगा, क्योंकि आप तो 12th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि आज से हम लोग क्या करेंगे, एक नया बैच का शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हम लोग का जो सेशन है वो हम लोग को 2022 से लेकर के 2023 है, जिसमें आप लोग बोर्ड एग्जाम वहाँ पे तैयारी करेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कि हर एक बार हम लोग क्या कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टेट बोर्ड को देख रहे थे। मतलब कि जैसे आप झारखंड से है तो आप तो जैक बोर्ड लिखेंगे, कोई अदर स्टेट का होंगे तो उन लोग क्या करेंगे, अदर स्टेट का वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। जैसे सीबीएसई होंगे तो सीबीएसई का भी वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड को ना देख करके हम लोग यहाँ पे हायर लेवल का भी यहाँ पे एजुकेशन की तैयारी करेंगे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पता ही नहीं होगा कि आगे चल करके हम लोग को भविष्य में करना क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को अगर पूछा जाए कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये सुनने को मिलेगा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा या फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, है कि नहीं। कोई बीटेक वगैरह करना चाहता है या फिर कोई टीचर बनना चाहता है। तो इस तरह से तो आप सभी लोग कैसे अच्छा से अच्छा आगे चलकर अपना जिंदगी को संवार सकते हैं, तो ये सारा चीज कोई बताता जल्दी नहीं है। लेकिन मैं इसी चलते यहाँ पे सिर्फ बोर्ड लेवल को नहीं देखूंगा, बल्कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहीं से ऐसा यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा ताकि आपको आगे चल करके किसी तरह का कोई मुश्किल का हम लोग को फेस करना ना पड़ सके। जैसे कि बहुत सारे लोगों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ना जा करके आप अगर इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो है आपका आईआईटी है, एनआईटी है, फिर आप एम्स कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप वहां से क्वालिफाई कर सकते हैं। जो बीटेक करना चाहते हैं उसके लिए एक एग्जाम होता है 12th के बाद, वो क्या होता है, तो हम लोग को जेईई मेंस का होता है एग्जाम, तो उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उसको क्वालिफाई करने के बाद एडवांस का एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका जो सरकारी कॉलेज जो होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि आपका इंडिया का बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है, उसमें आपको वहां पे जाने का मौका मिलेगा, एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। आप वहां जाने के बाद आप किसी तरह का वहां पे बीटेक करेंगे या फिर आगे चल करके आपको कोई सब्जेक्ट मतलब कि लेकर के पढ़ना है, तो आप देखते होंगे कि जैसा कि वहां पे आईआईटीज में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, वहां से जो बीटेक करते हैं, उन लोग को जो पैकेज होता है, उन लोग को जो वहां पे हम लोग को क्या बोल सकते हैं,
उन लोग का जो वहाँ पे पैकेज होता है, जॉब जो लगता है वो कहाँ करोड़ों में लगता है। मतलब कि अगर मंथली का वहाँ पे सैलरी भी देखा जाए तो 3 से 4 लाख का भी देखा जाता है। तो इस तरह का आप कैसे वहाँ पे जॉब पा सकते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ पे आईआईटीज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उस लेवल का आप एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा, तभी तो आप वहाँ पे एडमिशन लेंगे, और एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर जाकर के बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे लोग को अब तो जान गए जी कि आगे चल के हम लोग को करना क्या है, ये आईआईटी क्या होता है, ये नीट क्या होता है, ये सारा चीज अब तो अब का जो जनरेशन है वो सारा धीरे धीरे अब जानने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे, बल्कि हम लोग जीरो लेवल से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक, मतलब कि अगर यदि अभी 12th के बच्चे हैं, आप लोग इंटरमीडिएट के हैं, तो आपको वहाँ पे 2 ही मकसद होगा या 3 मकसद होगा। जैसे कि आप चाहते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट कि आप जेईई मेंस का क्वालिफाई करें, यहाँ पे उसका एग्जाम का तैयारी करें। आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नीट का तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि आगे चल करके बीएससी वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन कौन सा इंस्टीट्यूट में नामांकन करवा सकते हैं। जैसे कि बीएचयू में कर सकते हैं, तो बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसका कैसे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें कैसे हम लोग रैंक ला सकते हैं, तो किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, उस सारा चीज यहाँ पे करवाया जाएगा, ताकि आपको वहां पे जाकर के किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आप जैसे ही इंटरमीडिएट लिखेंगे तो उसका एंट्रेंस एग्जाम लिखिए और वहां पे जाके आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह से बहुत सारे बच्चों को ये भी सपना होगा कि मैं 12th के बाद एनडीए ज्वाइन करूं, तो एनडीए ज्वाइन करने के लिए उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भी केमिस्ट्री का जरूरत होता है। तो हम लोग अभी से एनडीए एग्जाम का भी प्रिपरेशन यहाँ से करते हुए चले जाएंगे। रही बात, तो इस तरह से आपका तो सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे मान के चलिए बीएचयू जिसको जाना है बीएचयू भी चल गए, जिसको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाकर के अगर बीएससी करना है तो वहां से भी कर सकते हैं, जिसको बीटेक करने का मन है वो तो यहाँ पे एनआईटीज कॉलेज या फिर आप आईआईटीज कॉलेज में जाकर के एंट्रेंस एग्जाम दे करके उसका क्वालिफाई करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जिन लोग को डॉक्टर बनना है वो नीट निकाल सकते हैं, तो नीट निकालने के बाद एम्स कॉलेज मिलेगा, तो वहाँ पर आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे एमबीबीएस करके और डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा भी होगा कि 11th 12th करने के बाद क्या करेंगे, वो बीएससी करेंगे। तो बीएससी में अगर यदि आप केमिस्ट्री की दुनिया में आते हैं तब की बात कर रहे हैं, कि जो बच्चे अभी मान के चलिए कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी बीएससी में पढ़ रहे होंगे, तो बीएससी में पढ़ रहे हैं, तो बीएससी तो हो सकता है कि आप कहीं जैसे अभी बताएं कि बीएचयू में जाकर के अगर नामांकन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप वहाँ पे मतलब एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है, क्योंकि अब तो पता चलने लगा कि आगे चल करके क्या क्या हम लोग को करना है। जैसे कि नीट वगैरह जो आईआईटी जैम मतलब आईआईटी जो जेई जेई मेंस है, ये वगैरह हम लोग को अब धीरे धीरे पता चलने लगा है, लेकिन पहले के बच्चों को पता नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी बीएससी में भी पढ़ रहे होंगे, तो बीएससी के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि बीएससी आप जो भी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, आप लोकल से भी कर रहे हैं, तो बीएससी करने के बाद जो मास्टर का डिग्री होता है एमएससी, तो एमएससी भी आप अच्छा तरीका से जो बेस्ट इंस्टीट्यूट जो होता है आपका जो इंडिया लेवल का, तो वहां पर आप एडमिशन ले करके और आप वहां से एमएससी कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, आप जहां से लोकल से करेंगे उसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा सो, और अगर आप वही आप गवर्नमेंट कॉलेज का जो आईआईटीज होते हैं, जो एनआईटीज कॉलेज होते हैं, ड्यू हो गया मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आप वहां पे एडमिशन ले लेते हैं आप एमएससी करने के लिए, मास्टर डिग्री लेने के लिए, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ का क्वालिफिकेशन क्या होगा, सो आपको कितना वहाँ पे क्वालिटी दिया जाएगा। सो तो उस लेवल में अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम का वहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा और उसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो उस तरह चीज एग्जाम का तैयारी आप कहाँ से करेंगे, तो वो सारा चीज का भी यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। जैसे कि मानते चलिए अगला जो हम लोग को लेक्चर जो हम लोग को चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री का, उसी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में। तो वो आपका बीएससी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें भी काम देगा, आपका जो जेईई मेंस का है, जो आपका नीट का है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, तो उसके लिए भी जो आपका होता है, तो उसमें भी किस लेवल का जो आपका क्वेश्चंस होगा, कैसे आप क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, कैसे आप वहाँ पे रैंक वहाँ पे अपना बुक कर सकते हैं, तो इस तरह के हम लोग उस लेवल का भी क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। अब रही बात यहाँ पे 12th का जो आपका बोर्ड एग्जाम का, तो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन तो हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं और अभी भी करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिकली जब झारखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टेट लेवल के लिए भी हम लोग को तैयारी करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने को मिला, क्योंकि मैं पिछले वर्ष में ही देख चुका हूँ, जो अभी था ना 21 से 22 वाला बैच,
तो उसमें भी देख चुका हूँ और बहुत सारा कमेंट मुझे देखने को मिला। तो उन लोग को अच्छा यूट्यूबर यहाँ पे मतलब जो यूट्यूब में जो अवेलेबल है मटेरियल, उससे उन लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों के लिए भी हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। तो उसके लिए अलग से नहीं कराएंगे, हम लोग इसी में एक ही साथ हम लोग सारा चीज कवर करवाएंगे। जो जैक बोर्ड के लिए जो तैयारी कर रहा है, जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का जो तैयारी कर रहा है, या फिर अदर जो स्टेट का जो बोर्ड होता है उसके लिए अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उस लेवल का भी यहाँ पे बताया जाएगा। उसका जो PYQs होंगे, उसका क्वेश्चन बैंक जितने भी होंगे सारा कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारा चीज करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज उसका कवर तो करवाया ही जाएगा, लेकिन हम लोग स्टेट बोर्ड तक ही नहीं रुकेंगे, बल्कि हम लोग आगे का भी सोच करके यहाँ पे चलेंगे कि अगर यदि अभी हम लोग उस लेवल का पढ़ लेते तो आगे चल करके अगर इस चैप्टर को हम लोग टच करें तो उसमें हम लोग को अदर हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। जो अभी एक बार हम लोग कर लेंगे तो वो हम लोग को बार बार आगे करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हम लोग को वो सारा चीज क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ बोर्ड लेवल को ना देख करके हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो सारा चीज को यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो रही बात आप सभी को कि हम लोग इस चैनल में कैसे भरोसा करें कि हम लोग को यहाँ पे बेस्ट मटेरियल मिला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो जितने भी 12th क्लास के जो स्टूडेंट है, वो सभी चीजों मतलब वो सारे स्टूडेंट को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस बार क्या हम लोग को यहाँ पे जो चैनल था इसमें हम लोग को क्या रिजल्ट देखने को मिला स्टूडेंट लोगों का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे वैसे वैसे स्टूडेंट भी जुड़े हुए थे जो हम लोग को केमिस्ट्री में एकदम उन लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उन लोग को बहुत तकलीफ हुआ था कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें। तो उस सारे लोगों को हम लोग सिर्फ 2 से 3 महीना यहाँ पे हम लोग क्लास दिए थे, उससे हम लोग वो तैयारी किए और उससे ही उन लोग क्या किया, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन किया। कोई ऐसा भी स्टूडेंट देखने को मिला जो अपने स्कूल कॉलेज में भी टॉपर रहा। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मार्क्स में भी दिखाया जाएगा और आप यहाँ पे कमेंट भी दिखाएंगे कि आप वहाँ पे सोच सकते हैं कि किस तरह के बच्चे भी थे जो उन लोग को पास होना मतलब कि अच्छा मार्क्स लाना बहुत मुश्किल वाला बात हो गया था। लेकिन हमारा लेक्चर को यहाँ पे अटेंड किया और अच्छा तरीका से सभी बातों को समझने की कोशिश किया, तो उससे फॉलो करते हुए उन लोग क्या किया, अच्छा से अच्छा मार्क्स यहाँ पे ला करके अपना बोर्ड एग्जाम को पास किया। तो आपको किसी तरह का यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग पहले भी रिजल्ट दे चुके हैं। तो आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पर हम लोग कुछ रिजल्ट को दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि सही में यहाँ पे बात ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग को 21 से जो 22 का जो बैच था उसमें हम लोग दिखाते हैं कि कितने स्टूडेंट हम लोग को, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे लेकिन सारा कोई यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट को प्रोवाइड नहीं किया, मतलब कि बहुत को हम लोग को शेयर नहीं किया या फिर किसी को नोटिस हम लोग को नहीं मिल पाया तो उन लोग कमेंट नहीं किया अपना रोल नंबर और रोल कोड, ठीक है। तो उन लोग को क्या रिजल्ट था वो सारा चीज हम लोग को पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी थे जो हम लोग से नॉर्मली जो हम लोग को कांटेक्ट में थे, जो हमेशा हम लोग को वीडियोस में पूछते रहते थे क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ में आया या फिर कुछ डाउट रहा, तो इस तरह से हम लोग के साथ लगातार उन लोग बने हुए रहे। तो वो सारे स्टूडेंट क्या किए, कमेंट करके अपना रिजल्ट बताएं कि मेरा इतना रिजल्ट आया। मैं कमेंट भी दिखाऊंगा आपको और उन लोग को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट जो तैयार किए हैं, तो देखिए हम लोग कितना स्टूडेंट से अभी जुड़ पाए, जो हम लोग को मतलब कि जुड़े तो बहुत सारे स्टूडेंट से थे, लेकिन उन लोग जो अपना रिजल्ट यहाँ पे हम लोग को दिखाने का काम किया वो हम लोग टोटल कितना 26 स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। तो सबसे पहले हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट में 99 नंबर हम लोग को लाया यहाँ पे केमिस्ट्री में, ऑनलाइन में पढ़ करके समझ सकते हैं आप यहाँ पे। तो 99 नंबर लाया, उन लोग को सिर्फ अपना मार्क्स को यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं। वो उनको पूछे रोल नंबर और रोल कोड, तो शायद वो मैसेज को देख नहीं पाए, तो इसी वजह से उसका हम लोग को रोल नंबर और रोल कोड पता नहीं चल पाया, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट जो है, क्या नाम है, ध्रुव आर्यन, तो वो कितना लाए थे, 99 मार्क्स लाए हैं केमिस्ट्री में। सिर्फ केमिस्ट्री की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जितना नंबर यहाँ पे, हालांकि उसका पूरा रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा आखिर उसका टोटल मार्क्स कितना था, वो और सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स लाए हैं। ठीक है, बेसिकली मैं तो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ, तो केमिस्ट्री का ही आपको रिजल्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा ना। तो चलिए, तो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे जो ऑनलाइन से पढ़े हैं उन लोगों को कितना आया, 99 मार्क्स हाईएस्ट गया है। जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में विक्रम कुमार वर्मा, जो कि उसका कितना आया था केमिस्ट्री में, 98 मार्क्स आया। कितना आया, 98 मार्क्स। सभी का रिजल्ट मैं दिखाऊंगा, अभी सिर्फ एक चार्ट बनाया है केमिस्ट्री का कि हम लोग के सब्जेक्ट में कितना वो मार्क्स लाया है। ठीक है, चलिए थर्ड में क्या है, अभिषेक कुमार, जिसका कितना है, 94 है। फिर राजशेखर कुमार, उसका भी 94 है। फिर रोहित कुमार यादव है, उसका कितना है, 93 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि कितना कितना किसका मार्क्स आया था। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रदर्शन उन लोग कर चुके हैं, इतना इतना मार्क्स ला चुके हैं। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट थे जिसका मार्क्स यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अब उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, उसका कमेंट देख सकते हैं, जैसे कि ध्रुव आर्यन का जो वहाँ पे मेंशन नहीं किया अपना रोल नंबर और रोल कोड। ठीक है, तो उनको तो पूछे थे
लेकिन ये अच्छा बात है कि वो अपना रिजल्ट को हम लोग को बताने की कोशिश किया कि उसका कितना परसेंटेज आया और कितना उसका मतलब कि केमिस्ट्री में मार्क्स आया। तो जैसा कि यहाँ पे उसका कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि सर आई लिटरली थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपने जो मॉडल सेट्स का सॉल्यूशन जिस तरह समझाया था उसके वजह मुझे क्या मिला है, केमिस्ट्री में 99 मार्क्स मिले हैं और ओवरऑल कितना उसका परसेंटेज आया तो 95.4% आया है। समझ सकते हैं कि 95.4% ला करके और केमिस्ट्री में कितना लाए हैं, 99 नंबर लाए हैं। तो इतना मार्क्स लाए हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम में, तो देख ही सकते हैं कितना बेटर उन लोग का रिजल्ट देखने को मिला है। सेकंड में आप देख सकते हैं तो ये किसका है, तो अभिषेक कुमार का। अभिषेक कुमार का देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितना देखने को मिल रहा है, 460। समझ रहे हैं, 460 यहाँ पे मार्क्स देखने को मिला है, जिसमें से हम लोग केमिस्ट्री की बात किए थे तो कितना था, 94। तो उनका कमेंट भी देख सकते हैं, सर आपकी वजह में मैं स्कूल टॉपर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे अभिषेक कुमार थे वो अपने स्कूल में टॉपर रहे। बात समझ रहे हैं ना कि वो अपने स्कूल में टॉपर रहे और कहीं ना कहीं वो भी हमसे यूट्यूब की मदद से हमारे जितने भी लेक्चर थे वो इसको वो फॉलो करते हुए चले और अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सके, जिससे उनका इतना मार्क्स आ पाया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेटर रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला था। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं राजशेखर कुमार, इसका भी कितना था, 449 यहाँ पे मार्क्स हम लोग को देखने को मिला, जिसमें से केमिस्ट्री में कितना था, 94 मार्क्स था। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे और भी देख सकते हैं रिजल्ट कि कितना कितना किसका आया है। ठीक है, तो उस तरह से भी राजशेखर का देखे। फिर आगे देख सकते हैं रोहित कुमार यादव, जो यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर मुझे बताया था, तो उसका रिजल्ट जब चेक किया तो देखने को मिला 429 नंबर लाए थे अपने बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से केमिस्ट्री में कितना था उनका, 93 मार्क्स था। तो बेटर है, बहुत मस्त रिजल्ट था इनका देखने को मिला। उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं शैलेंद्र कुमार, किसका था, शैलेंद्र कुमार, जिसका कितना था टोटल मार्क्स, तो 432 मार्क्स था हम लोग का, जिसमें से केमिस्ट्री में कितना लाए वो, 92 मार्क्स लाए। उनका भी कमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग देखते हैं दूसरा का रिजल्ट, जो कि आपका क्या है, संजना कुमारी शर्मा। इनका टोटल मार्क्स कितना है, तो 450 है, मतलब 90% देखने को मिला है। इनका कमेंट देख सकते हैं, सर आई एम सेकेंड टॉपर ऑफ माय कॉलेज। समझ सकते हैं, कॉलेज में वो क्या है, सेकेंड टॉपर है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 90% था, वो भी मेंशन किए थे, रोल नंबर और रोल कोड यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कितने लोग अच्छे थे यहाँ पे हम लोग को जुड़े थे और कितना अच्छा रिजल्ट यहाँ से मिल सका उन सभी को। ठीक है, आगे भी देख सकते हैं, ये है अमित कुमार, जो जिसका हम लोग को टोटल मार्क्स कितना देखने को मिला है, तो 434 देखने को मिला है और केमिस्ट्री में कितना है, तो 91 मार्क्स है। तो इनका भी यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट, मतलब कि जो वो कमेंट करके हम लोगों को बताने की कोशिश किया कि हमारा कितना मार्क्स वहाँ पे आया है। सो ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं कि आगे किसका रिजल्ट, तो अलका कुमारी। तो अलका कुमारी का कितना आया है, तो 472 नंबर आया। कितना आया, 472 नंबर। थोड़ा और मेहनत करते तो ये भी स्टेट लेवल में घुस जाते, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन नंबर बहुत अच्छा लाए हैं। तो उसमें देख सकते हैं केमिस्ट्री में कितना लाई है, तो 91 मार्क्स लाए हैं। तो वो भी अपना रोल नंबर और रोल कोड हम लोग को मैसेज करके बताने की कोशिश किया था, क्योंकि वो भी हम लोग से जुड़े हुए थे। आगे देख सकते हैं, आगे रिजल्ट इसी तरह से बहुत आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि देख रहे हैं आप। उसके बाद एक है अनुज कुमार। अनुज कुमार भी अपना यहाँ पे मतलब कि रोल कोड और रोल नंबर मेंशन नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने हमें बताने की कोशिश किया था कि उनका कितना मार्क्स आया है। तो देखिए, सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैंने भी आपसे ही पढ़ के मेरा रिजल्ट 89 मार्क्स आया है सर, आपको दिल से थैंक यू। तो समझ सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला था और कितना बेटर यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, जिससे बच्चे बहुत खुश थे। समझ सकते हैं कि इनका भी कितना मार्क्स आया, 89 मार्क्स आया था। इनका अगर रोल कोड और रोल नंबर भी अगर मेंशन करते तो उनका भी रिजल्ट आपको दिखाया जाता। चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, चोला राम महतो है, जो कि उनका भी कितना टोटल मार्क्स है, तो 385 है और केमिस्ट्री में देख रहे हैं कितना है, 87 है। उनका भी यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज, सर आप केमिस्ट्री में बहुत हेल्प किए, थैंक्स सर। तो देख रहे हैं कितना बेटर इन लोग का रिस्पांस देखने को मिला है। सो चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी का देख रहे हैं कि टोटल मार्क्स कितना है, तो 388 है, जिसमें से केमिस्ट्री में कितना लाई है, तो 80 नंबर लाई थी। तो इनका भी देख सकते हैं रोल नंबर और रोल कोड यहाँ पे मेंशन की थी और उसके साथ कुछ हम लोग को रिस्पॉन्स भी दी थी, फीडबैक दी थी कि थैंक यू सर, सर मेरा मार्क्स तो उतने अच्छे नहीं है बट मैंने मेहनत किया। ये भी लड़की बार बार मैसेज करती थी कि मेरा बहुत प्रॉब्लम है सर, मैं कैसे तैयारी करूँ। इस तरह का सवाल बहुत देखने को मिला था, लेकिन उन लोग को धैर्य रखने के लिए बोला था और बोला था कि जितना मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सिर्फ सीधा सीधा आप क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हुए चले, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो फॉलो किया और देख सकते हैं अच्छा ही मार्क्स है, 80 नंबर लाई है। तो चलिए आगे देखते हैं,
स्वाति कुमारी है, इसका भी देख सकते हैं 357 है, 81 नंबर लाई है, तो ये भी अपना रिस्पॉन्स दिखाई है। तो इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं संजना कुमारी का 418 नंबर लाई है, फिर केमिस्ट्री में 84 मार्क्स है। उसी तरह से आप देख सकते हैं शिखा कुमारी का 395 नंबर है, केमिस्ट्री में 80 नंबर है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं रूपा कुमारी का यहाँ पे 415 नंबर है और कितना है केमिस्ट्री में 86 मार्क्स है। फिर उसी तरह से साधना कुमारी का देख सकते हैं 431 है और 88 नंबर देखने को मिला केमिस्ट्री में। फिर विक्रम कुमार वर्मा है जिसका 460 नंबर था और केमिस्ट्री में कितना था 98 मार्क्स था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बाबू राम किस्कू जिसका टोटल मार्क्स कितना था 446 था और केमिस्ट्री में कितना था 87 था। उसी तरह से देख सकते हैं कुमारी सोना दास जिसका 420 है और केमिस्ट्री में 85 है। फिर परिणीता कुमारी का देख सकते हैं 375 है, लेकिन इसका थोड़ा सा केमिस्ट्री में कम आया, कितना, क्योंकि इन लोग तो थोड़ा मेहनत कर रही थी, क्योंकि उन लोग को उतना अच्छा बेटर तरीका से तैयारी नहीं कर पाई थी, तो थोड़ा सा वो फिर भी मेहनत की तो इतना मार्क्स लाई। फिर 72 हो गया। फिर इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अंजलि कुमारी जिसका 408 है और टोटल कितना है केमिस्ट्री में 84 है, अच्छा मेहनत की। स्नेहा कुमारी ये टोटल मार्क्स है 410 और केमिस्ट्री में कितना 85 है। फिर रोहन कुमार है 405 और 79 लाया है। फिर इसी तरह से एक राजा कुमार था जो कि मेंशन किया है कि उसका 87 मार्क्स आया है, ठीक है, और ये भी हम लोग को वीडियो को देख करके अच्छा तरीका से मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिजल्ट भी देख लिए कि किस तरह का यहाँ पे प्रिपरेशन कराया गया था। आप समझ सकते हैं बहुत कम समय में यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया गया और उतना ही में आप इतना अच्छा बेटर तरीका से रिजल्ट ला सकते हैं। तो आपको तो शुरुआती सब यहाँ पे लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको भरोसा करने की जरूरत है कि यहाँ पे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन हम लोग लाए थे वो हम लोग रिजल्ट दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पे अनाउंस कर रहे थे कि हम लोग नया बैच का यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप किस तरह से हम लोग को लेक्चर्स को यहाँ पे देख सकते हैं और हम लोगों का अगर लेक्चर को आप फॉलो करते हैं तो आपको किस तरह का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपको क्या क्या लाभ मिलेगा आगे चल करके, ठीक है। तो बैच इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग कुछ दे रहे हैं कि जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग क्या 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 यहाँ पे तैयारी करवाने वाले हैं। तो हम लोग 12th बोर्ड को तो देखेंगे ही, चाहे आप कोई भी बोर्ड का हो, जैसे कि जैक हो, सीबीएसई हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड का आप वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो सभी चीज का यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे जो मेन फोकस किया जाएगा बोर्ड लेवल के लिए तो वो जैक बोर्ड का, ठीक है। उसका क्वेश्चन बैंक जो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारा कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। और अदर सब्जेक्ट का भी हो जाएगा, मतलब अदर स्टेट का भी हो जाएगा साथ ही साथ। फिर उसी तरह से जो 12th के बाद जो एग्जाम होता है जेईई मेंस, तो उसका प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाएगा, उस लेवल का क्वेश्चन करवाया जाएगा, आपको मजा आने वाला है। फिर नीट का भी तैयारी करवाया जाएगा, आईआईटी जैम जो कि बीएससी कर रहे हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री, तो आगे चल के एमएससी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका जो किस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो उस सारा चीज यहाँ पे हम लोग उसका अटेंड करेंगे, उसका प्रिपरेशन करेंगे। फिर जो बीएससी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे लेक्चर बनेगा। फिर बीएचयू के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसका कोई तैयारी करना है तो उसके लिए हो जाएगा। फिर अदर इंट्रेंस एग्जाम जैसे कि डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, इस तरह का, और यहाँ पे एनडीए का भी तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे हम लोग लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और उस तरह का मटेरियल भी यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा वो सभी का सभी क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। आपको किसी तरह का कोई कॉस्ट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ यहाँ पे फ्री में दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे कि आपको एक लेक्चर हम लोग बनाएंगे आज, जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाने के बाद आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे वीडियो को देखें, समझे, और समझने के बाद आप वहाँ पे नोट्स आराम से करते रहिए पीडीएफ को देख करके, ठीक है। तो वो सारा चीज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीडीएफ मतलब यहाँ पे जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और यहाँ पे जितने भी लेक्चर हम लोग करवाएंगे, साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तभी तो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे जी। तो न्यूमेरिकल वहां पूछा जाता है, तो हम लोग उस लेवल का न्यूमेरिकल यहाँ पे ढेरों सारे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिर यहाँ पे डीपीपी आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा होमवर्क के तौर पर, और उसका अगर जैसे आज आपको होमवर्क के तौर पर एक नोट्स वहां पे हम लोग मतलब क्वेश्चंस भेजे, तो मान के चलिए 6 रहेगा, 5 रहेगा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर यदि आप उसको बना लेते तो बेटर है, और नहीं भी बना पाते तो उसके अगले दिन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन भी यूट्यूब में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उस तरह से क्वेश्चन जो हम लोग आप मान के चलिए आपको नोट्स पढ़ा है, ठीक है, तो पढ़ाने के बाद उसमें न्यूमेरिकल भी कुछ करवाएंगे, तो उसी से रिलेटेड आपको होमवर्क दिया जाएगा न्यूमेरिकल में, जो आपका डीपीपी में रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको होमवर्क बनाना है, और अगर यदि आपसे फंस जाता है क्वेश्चन, आपसे नहीं बनता है, तो अगले दिन उसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा यूट्यूब में। तो उसको देखेंगे और अपना गलती को पहचानेंगे और अपना उस लेवल का फिर से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है।
और फिर आपको पीवाईक्यूज करवाया जाएगा, चाहे आप बोर्ड लेवल का है या तो फिर आप कोई भी जैसे कि बीएचयू का हो गया या आईटी जैम का हो गया, जेईई मेंस का हो गया, नीट का हो गया, आपका बोर्ड एग्जाम का हो गया या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो गया या फिर आपका एनडीए एग्जाम का हो गया, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पीवाईक्यूज के रूप में जो पिछले वर्षों में हम लोग को पूछा जा चुका है, तो वो सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे ताकि आपको क्या होगा, लेवल जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बढ़ते चला जाएगा, ताकि आपको भी एहसास हो सके कि हाँ हम लोग भी तैयारी कर सकते हैं और हम लोग भी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पीवाईक्यूज भी देखेंगे। फिर ऑनलाइन टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन ही पॉसिबल। अब ऑनलाइन होगा कैसे? तो आप उसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, जब आपका टेस्ट होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वहां पे टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन हाँ ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाएगा, बेसिकली तो आपका न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, तो न्यूमेरिकल रहेगा तो साथ ही साथ क्या रहेगा, उसका आंसर दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में ए बी सी डी रहेगा, तो आपको क्या चीज सही से अगर आप बनाते हैं तो ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, और उसका जो आपको पीडीएफ बना करके टेलीग्राम, अभी बताएंगे आपको आगे इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको कैसे रिजल्ट आपको मिलेगा और आप अपना जो बनाते हैं क्वेश्चंस वगैरह वो मुझ तक कैसे पहुंचेगा और मैं उसको कैसे चेक कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको बताएंगे कि कैसे ये सारा चीज पॉसिबल है। सो ठीक है, चलिए उसके बाद डॉट अगर रह जाता है किसी तरह से, मान के चलिए आप मेरा लेक्चर देखे या फिर आपको जो क्वेश्चंस करवाया गया उसमें अगर किसी तरह का डॉट है तो आप डॉट भी क्लियर कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं भी उसका सॉल्यूशन कर सकता हूं या तो फिर जितने भी स्टूडेंट वहां पे जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से, तो उन लोग भी उसका रिप्लाई दे सकते हैं। अब बात आता है कि आप ये सारा चीज कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं। अब टेलीग्राम में हम लोग को दो चीज बनाया है, एक चैनल है और एक ग्रुप है। चैनल में जो होता है जैसे कि नोट्स जो प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स हो गया, टेस्ट का जो वहां पे क्वेश्चंस भेजा जाएगा या फिर आपका डीपीपी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारा चीज आपको कहाँ रहेगा, तो एक चैनल बनाया गया है टेलीग्राम में। आप सर्च कीजिएगा वहां पे टेलीग्राम में जाने के बाद क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित के, तो ये आपका तो पता चल जाएगा, जो चैनल में लोगो है वही वहां पर भी लोगो देखने को मिलेगा। तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, ज्वाइन होने के बाद आपका सारा चीज वहीं पे प्रोवाइड होगा। हाँ, एक चीज का बात वहां पे ध्यान रखिएगा कि वहां पर आप किसी तरह का कोई मैसेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चैनल है वो प्राइवेट रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही वहां पे सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। तो आपका मन में ये सवाल आया होगा, आखिर हम लोग डॉट पूछेंगे कैसे, है कि नहीं? या तो फिर मान के चलिए आप टेस्ट लिए या फिर आपको डीपीपी दिए, तो उसका सॉल्यूशन मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा, ठीक है ना? तो आप कहां पे शेयर करेंगे उसका भी बताते हैं सॉल्यूशन। तो उसके लिए एक अलग सा एक मतलब कि ग्रुप बनाया गया है। तो ग्रुप में आप सभी वहां पे मैसेज कर सकते हैं, एक दूसरे से वहां पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक दूसरे का वहां पे हेल्प कर सकते हैं। वहां पे मैं भी करूंगा, आप सभी भी मिल करके एक दूसरे को वहां पे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप बात करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया में जो आपका इंस्टाग्राम होता है, तो मैं इंस्टाग्राम में अवेलेबल रहता हूं, तो आप वहां पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर किसी को लगे कि कोई प्राइवेट बात है, तो अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या फिर किसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप जाकर के वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहां पे जरूर दूंगा। तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, तो आप वहां पे इंस्टाग्राम में जाइएगा और आप सर्च कीजिएगा क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित के, तो आपको मिल जाएगा। लोगो तो आपको पता ही है, या तो मेरा फोटो दिख जाएगा। तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, तो वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो करने के बाद आप मुझे वहां पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जितने भी डॉट होंगे और या आपको किस तरह से वहां पे पढ़ाई करना है, आपको कैसे नोट्स मिलेगा, ये सारा चीज तो आपको पता होगा। कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सिर्फ अभी बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लैपटॉप से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि मैं भी चाहता तो मैं खड़े खड़े रह करके आपको मतलब व्हाइट बोर्ड में पढ़ा सकता था, लेकिन उसमें होता क्या है कि मैं पढ़ाता तो आपको लिखते भी जाना होता, और साथ ही साथ अगर मान के चलिए एक बोर्ड आपका तो भर गया, तो उससे पीछे वाला अगर कुछ चीज मैं बताया हुआ रहूंगा तो आपको उतना अच्छा तरीका से तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें जितना जगह रहेगा उतना ही ना मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए फिर तो मुझे मिटाना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा इसमें होगा क्या कि जितना भी चीज बचा हुआ रहेगा, जैसे आपको पता चल रहा है कि आपको पहले रिजल्ट दिखाया था, तो रिजल्ट दिखाने के बाद आपको यहाँ पे क्लास के बारे में बताया, तो इस तरह से अगर मान के चलिए इसके पीछे वाला में हम लोग को कुछ सवाल था उसी से रिलेटेड वहां पे आए, तो वहां वाला हम लोग आके वहां पे हम लोग समझा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ करके हम लोग यहाँ पर भी समझा सकते हैं, हो सकता है आगे भी हम लोग पढ़ा दे, है कि नहीं? तो इस तरह से एक दूसरे का नोट्स को हम लोग देख करके हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझना और समझाना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे हम लोग रंग बिरंगा भी करेंगे, तो आपको समझने में देखने में आसानी पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक तरह से देखिए, बहुत सारे लोगों को इस तरह से इंटरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि मेरा फेस थोड़ा कोना में दिख रहा है और हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, है कि ना? लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आप 1 से 2 दिन
करते करते क्लास आपका क्या होगा कि बेसिकली आप वहाँ पे मुझसे इंटरेक्ट हो जाएंगे और आपका आदत हो जाएगा कि कैसे मुझे आप देखेंगे और कब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उसको आप देखेंगे। तो इस तरह से इंटरेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, स्टार्टिंग में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप उसके अनुसार ढल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको आपको यहाँ पे किसी तरह से कोई टेंशन नहीं लेना है कि मैं कमजोर हूँ या फिर मैं तेज हूँ, मैं कैसे उतना लेवल का क्वेश्चंस बना पाऊंगा। आपको किसी तरह से कोई टेंशन नहीं लेना है। बस मैं जिस तरह से आपको पढ़ाता चले जाऊंगा आप उसी तरह से आप भी फॉलो करते चले जाइएगा। जितना मैं होमवर्क दूंगा होमवर्क कीजिएगा, जितना न्यूमेरिकल दूंगा न्यूमेरिकल करते जाइएगा, बस रिवीजन कीजिएगा। बस इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज को कवर कर लेंगे। हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग को नया बैच, हम लोग किस तरह से हम लोग लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेंशन ना लीजिए, हम लोग को जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है आपको अभी से ही बता देता हूं कि जो क्लास 12 का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि 12th क्लास के लिए भी जरूरत है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आप जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी का स्टूडेंट है तो आपके लिए भी यहाँ पे है। तो इस तरह का आपका यहाँ पे सारा कुछ जीरो लेवल से लेकर के हम लोग उस लेवल तक की तैयारी यहाँ पे करते चले जाएंगे, तो आपको किसी तरह का कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास के बारे में अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस तरह से आपका सॉल्यूशन कर सकूं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्लास स्टार्ट करने का तरीका। और आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा हूं तो उसी तरह से क्या होगा कि वहां पर लेक्चर भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, सारा कुछ वहां पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, मैं वहां पे लिख लिख करके समझाऊंगा सारा कुछ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, वो तो मेरा फर्स्ट वीडियो को आपको तो देखने से समझ में आ ही जाएगा, तो वो भी मेरा कल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक लेक्चर हम लोग को डेली मिलते रहेगा, आपको पूरा अच्छा तरीके से प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा। शुरू हम लोग को हो सकता है कभी बीच में हम लोग को कभी छुट्टी मिल गया या फिर कभी मैं बीमार हो जाऊंगा, तो वो सारा चीज हम लोग पहले ही बता देंगे। जैसे कि आप इंस्टाग्राम से अगर मुझसे जुड़ेंगे तो वहां पे मैं स्टोरी लगा दूंगा, वहां पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज मेरा क्लास कितना बजे से आएगा या फिर कितने दिनों के लिए क्लास छुट्टी रहेगा। इस तरह के हम लोग वहां पे सवाल और जवाब करते रहेंगे। ठीक है ना, तो आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को कहाँ कहाँ से क्या मिलने वाला है। ठीक है, किस तरह का हम लोग को यहाँ पे लेक्चर मिलने वाला है, सारा कुछ आपको नॉलेज हो गया। और जितने भी बातें और भी करने होंगे आप तो कमेंट कर ही सकते हैं, आप अच्छा से कमेंट कीजिएगा। आपको जिस तरह से भी कंफ्यूजन है, आप जो भी सवाल होगा आपके मन में आप कमेंट करके बताइए। मैं अगले लेक्चर में जब भी मैं आऊंगा तो उसमें आपका परेशानी को दूर कर दूंगा। और फिर हम लोग मिलते हैं क्या चीज, तो अगला जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं तो उस वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।